शिक्षक साथियों, हम देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। आपको दीक्षा ऐप पर शैक्षिक संवाद से संबंधित प्रशिक्षण पूर्ण करना है। किस प्रकार से आप पूर्ण करेंगे, दीक्षा ऐप को किस प्रकार से आप डाउनलोड करेंगे, उस प्रक्रिया को हम देखते हैं। फिर ओपन करके किस प्रकार से आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन प्रक्रिया को हम देखेंगे और प्रशिक्षण आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, उस जानकारी को हम देखते हैं। क्योंकि यह प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को लेना अनिवार्य है। तो आप प्ले स्टोर पर इस प्रकार से प्ले स्टोर आप क्लिक करें, प्ले स्टोर को ओपन करें। प्ले स्टोर को ओपन करके आप दीक्षा यहाँ पर सर्च करें। जैसे हम सर्च करते हैं दीक्षा ऐप, दीक्षा ऐप आप यहाँ पर सर्च करेंगे। दीक्षा ऐप को जैसे ही सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दीक्षा फॉर स्कूल एजुकेशन। इसे आप डाउनलोड करेंगे तो इंस्टॉल पर आप क्लिक करें। इंस्टॉल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दीक्षा फॉर स्कूल एजुकेशन, यह जो ऐप है यह डाउनलोड हो जाता है। जैसे ही डाउनलोड होता है तो इसे हम ओपन करके देखेंगे और लॉगिन करके भी देखेंगे। हमारा दीक्षा ऐप डाउनलोड हो चुका है। इसे आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या मोबाइल टैबलेट की स्क्रीन पर भी इसका आइकॉन शो होगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसे ओपन करते हैं। ओपन जैसे ही करेंगे यहाँ आप देख रहे हैं वेलकम टू दीक्षा। यहाँ पर आपका दीक्षा पोर्टल पर स्वागत है प्रदर्शित होता है। अगला पेज ओपन होता है। आगे की कार्रवाई हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर आगे आपको कार्य करना है। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर भाषा सेलेक्ट कर लें। जैसे हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं और जारी रखें पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ आप देखें नीचे, क्या आप नए उपयोगकर्ता हैं या मौजूदा उपयोगकर्ता हैं। तो नए उपयोगकर्ता यदि आप हैं तो नया उपयोगकर्ता पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना पंजीयन करेंगे। और मौजूदा उपयोगकर्ता हैं तो मौजूदा उपयोगकर्ता पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं अर्थात पूर्व से आपका दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि पूर्व में भी आप दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट होगी। इसे आप ओपन करें। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो आगे की जानकारी ओपन होती है या अगला पेज ओपन होता है वह किस प्रकार से ओपन होता है, वहाँ पर आपको क्या करना है। आप यहाँ पर लॉगिन करें, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका एम शिक्षा मित्र पर लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है उससे आप इसे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं अब इस पेज पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे स्टेट मध्य प्रदेश टीचर, यहाँ आप स्टेट मध्य प्रदेश टीचर सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पुनः अगला पेज ओपन होगा। अब इस पेज पर आपको यूजर नेम में अपनी यूनिक आईडी लिखना है और पासवर्ड जो आपका एम शिक्षा मित्र का पासवर्ड है उस पासवर्ड को आप यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान रखें यूजर नेम में आपकी यूनिक आईडी और पासवर्ड वही होगा जो आपका एम शिक्षा मित्र पर है। उस पासवर्ड को लिखकर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ जो आपका दीक्षा पोर्टल है वह लॉगिन होता है। यहाँ यदि पासवर्ड आपका एम शिक्षा मित्र का गलत है, जो आप एम शिक्षा मित्र वाला पासवर्ड यहाँ पर लिख रहे हैं वह गलत है, तो इनवैलिड क्रेडेंशियल यहाँ पर लिखा हुआ आता है, तो सही पासवर्ड लिखें। यदि सही पासवर्ड आपके पास नहीं है तो पहले आप एम शिक्षा मित्र पर पासवर्ड को रीसेट कर लें, उसके पश्चात यहाँ पर लॉगिन करें। अब हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड एम शिक्षा मित्र के माध्यम से रीसेट कर लिया है और नए पासवर्ड को यहाँ पर आप लिखते हैं। नए पासवर्ड को लिखकर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ रिमेंबर मी पर भी क्लिक कर दें तो यह पासवर्ड यहाँ पर सेव हो जाता है। लॉगिन पर आप क्लिक कर दें। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो दीक्षा पोर्टल है वह लॉगिन हो जाता है। लॉगिन हो चुका है दीक्षा पोर्टल। अगला पेज यहाँ पर ओपन होता है। अब हम देखेंगे दीक्षा पोर्टल पर आपको किस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करना है जो शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इस प्रशिक्षण को लेना अनिवार्य है सभी शिक्षकों के लिए। तो जैसे ही यह पेज ओपन होता है आगे हम देखेंगे आगे की जानकारी कैसे प्रशिक्षण आप पूर्ण करेंगे। अब यह पेज ओपन हुआ है। स्वागत है, आपका नाम है, मेरे अध्ययन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे आपको क्लिक करना होगा कोर्सेज, जो आप राइट साइड में नीचे ऑप्शन देख रहे हैं कोर्सेज, जो नए
प्रशिक्षण यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं वह आपको इस ऑप्शन पर उपलब्ध होंगे। कोर्सेज पर आप क्लिक करें, अपनी प्रोफाइल पूरी करें। व्यक्तिगत सीखने और पढ़ाने का अनुभव प्राप्त करने के लिए अपनी प्रोफाइल पूरी करें। तो यहाँ पर पहले आपको प्रोफाइल पूरी करनी होगी। जैसे ही आप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे यह मैसेज शो होगा, प्रोफाइल पूरी करें पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोफाइल पूर्णता शून्य प्रदर्शित हो रही है। पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम भी यहाँ पर दिए गए हैं। पूर्व में जो प्रशिक्षण आपने प्राप्त किए हैं वह यहाँ पर दिए गए हैं और अध्ययन घंटे भी यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। आप देख रहे हैं प्रोफाइल पूर्णता, यहाँ 85% प्रोफाइल पूर्ण हो चुकी है। इसे आपको 100% पूर्ण करना है। जैसे ही 100% पूर्ण होती है, 100% पूर्ण होती है, तो आगे प्रशिक्षण यहाँ पर ओपन होंगे। व्यक्तिगत जानकारी आप ओपन करें। क्या यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी पूर्ण की गई है? तो यहाँ प्रथम नाम दिया गया है, मिडिल नेम नहीं दिया गया है। इस जानकारी को आप पूर्ण करें, संपादित पर आप क्लिक करें। तो यहाँ देखें नाम दिया गया है, मध्य नाम यदि आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, अंतिम नाम यहाँ पर आप लिखें। अंतिम नाम हम लिखते हैं। जन्म तिथि यहाँ पर आप सही जन्म तिथि लिख सकते हैं, तो सही जन्म तिथि यहाँ पर सिलेक्ट करें। इस प्रकार से इस जानकारी को पूर्ण करते हुए आप नीचे सहेजें पर क्लिक कर दें, तो यह जानकारी आपकी यहाँ पर सुरक्षित हो जाती है और आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है वह पूर्ण हो जाती है। अब आप इसे बैक करेंगे और यहाँ आप देख रहे हैं जो भी जानकारी आपकी पूर्ण नहीं थी उस जानकारी को पूर्ण करेंगे तो प्रोफाइल पूर्णता 100% यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोफाइल पूर्णता 100% हो चुकी है। अब आप पुनः प्रथम पृष्ठ पर आएँ और कोर्सेज पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको कोर्सेज पर पुनः क्लिक करना होगा, तो कोर्सेज पर हम क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, अब आप देख रहे हैं दीक्षा पाठ्यक्रम इंस्टॉल करें। तो दीक्षा कोर्सेज इसका जो पाठ्यक्रम है इसे इंस्टॉल करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे और दीक्षा कोर्सेज इस ऐप को अब आप इंस्टॉल करेंगे। आपकी प्रोफाइल वहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। अब दीक्षा कोर्सेज ऐप को आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और हमारा दीक्षा कोर्सेज ऐप डाउनलोड हो चुका है। आप ओपन करें। ओपन जैसे ही करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं वेलकम टू दीक्षा कोर्सेज, यहाँ पर पेज ओपन हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कौन सी जानकारी यहाँ ओपन होती है। यह समस्त प्रोसेस आपको करनी होगी। प्रोफाइल आप दीक्षा ऐप के माध्यम से पूर्ण करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं लॉग इन विद दीक्षा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। दीक्षा में आपका स्वागत है। यह सूचना यहाँ पर प्रदर्शित होगी, लोडिंग होगी, अगला पेज यहाँ पर ओपन होता है। क्योंकि दीक्षा ऐप के माध्यम से हमने दीक्षा कोर्सेज को डाउनलोड किया है, इसे जैसे ही ओपन किया तो यहाँ आप देख रहे हैं आपकी जानकारी है। आपका नाम भी यहाँ पर दिया गया है। कुछ यहाँ पर आपसे परमिशन मांगी जाएगी, तो यहाँ पर लोकेशन संबंधी जो परमिशन है इसे आप वी लीविंग द ऐप, इस पर आप क्लिक कर दें। सर्च बार में लिखेंगे शैक्षिक संवाद, आपको हिंदी में यहाँ पर लिखना होगा। तो शैक्षिक और संवाद आप लिखें हिंदी में। जैसे ही आप लिखेंगे और सर्च करेंगे, शैक्षिक संवाद आप लिखकर सर्च करते हैं तो आप नीचे देख रहे हैं शैक्षिक संवाद साथ सहयोग और सीख, यह ओपन होता है। इस पर आप क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे बैच डिटेल यहाँ पर शो होगी। बैच डिटेल आप देखा नीचे एनरोल नाउ, इस पर क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो प्रशिक्षण में आपका नामांकन या एनरोलमेंट हो जाता है। आगे आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। कुछ वीडियो जो ओपन होंगे प्रशिक्षण से संबंधित, यहाँ पर जानकारी ओपन होगी। यहाँ आप देख रहे हैं शैक्षिक संवाद साथ सहयोग और सीख, यह ओपन हुआ है। इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कोर्स से परिचय, शैक्षिक संवाद साथ सहयोग और सीख, फिर प्री टेस्ट दिया गया है, प्री वर्क, कोर्स सत्र 2, कोर्स सत्र 3, पोस्ट वर्क और पोस्ट टेस्ट। इस प्रकार से आपको इस प्रशिक्षण को पूर्ण करना है और आखिरी में आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं अब लेसन पर या लेसन्स पर आप क्लिक करते हैं तो देखते हैं हम आगे क्या जानकारी ओपन होती है। कोर्स से परिचय, शैक्षिक संवाद साथ सहयोग और सीख, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो कोर्स से परिचय या शैक्षिक संवाद साथ सहयोग और सीख, यह ओपन होगा। इस पर आप
क्लिक करें, यह मॉड्यूल 1 है और आपका प्रशिक्षण यहाँ पर प्रारंभ होता है। इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, लेकिन एक बार यदि आप यह प्रोसेस पूर्ण कर लेते हैं तो इस ऐप पर और भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाते हैं, तो सभी प्रशिक्षण आप पूर्ण कर सकते हैं। यह वीडियो इस कोर्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो द्वारा आप जान पाएंगे कि इस कोर्स को पूर्ण करें और इससे अपनी सीख कैसे सुदृढ़ करें, इस कोर्स का उद्देश्य क्या है। एंटर पर आप क्लिक करें। अब यहाँ से वीडियो आप प्रारंभ करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह वीडियो ओपन होता है। इस प्रकार से आपको क्रमशः एक एक ऑप्शन को क्लिक करते जाना है और अपना प्रशिक्षण पूर्ण करना है। महत्वपूर्ण बातों इस को प्रकार हमें से यहाँ ध्यान पर में वीडियो रखना ओपन है। होगा। कोर्स करने के यह दौरान वीडियो आप पूर्ण करेंगे। आप किसी भी कोर्स को अपनी सीखने की गति के आधार पर ही पूर्ण करें। एक ही प्रयास में कोर्स पूर्ण करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अपनी सीख को सुदृढ़ करने के लिए एक लर्निंग डायरी रखें। आप क्रमशः सभी अपने विचार इसमें वीडियो नोट यहाँ करें। ओपन करते जाएंगे कोर्स करने और इस के प्रशिक्षण पश्चात को पूर्ण करेंगे। प्रत्येक जहाँ पर कोर्स को आपको पूर्ण प्री-टेस्ट, करना पोस्ट-टेस्ट अच्छा देना है, परंतु जो भी यहाँ निर्देश अधिक प्राप्त होते हैं, महत्वपूर्ण है उस कि प्रकार से हमने आप उससे इस क्या सीखा। प्रशिक्षण कोर्स को से पूर्ण करेंगे। आपने जैसे ही आपका पहला मॉड्यूल कोर्स से परिचय पूर्ण हो जाता है, उसके पश्चात ही यहाँ पर अगला मॉड्यूल ओपन होगा। जैसे प्री टेस्ट दिया गया है, प्री टेस्ट को जब आप पूर्ण करेंगे तो मॉड्यूल 3 ओपन होगा। इस प्रकार से क्रमशः एक एक मॉड्यूल को आप कंप्लीट करेंगे और इस प्रशिक्षण को पूर्ण करेंगे। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ पब्लिश की जाती हैं। उन महत्वपूर्ण जानकारियों को देखने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्य जो भी आपको करने हैं, एजुकेशन पोर्टल 3.0 या UDAI प्लस से संबंधित सभी जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है, एक आप कमेंट अवश्य करें, उसका समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।